बुबू। अच्छा 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 अच्छा। हनी कब गई है? 20 मिनट हुए। टक्कर लगी है, वो धुंधा ही पिया। हाँ खोल दरवाजा, रो रहा है वो। चला जा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जिस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो जल्दी से जो है ना, मैं अब रेडी होने लगी हूँ। आज सोच रही हूँ कि मेकअप रहने देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था और थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत उसको पसंद किया, व्लॉग को बहुत पसंद किया। तो अभी जल्दी से जो है ना मैं रेडी होती हूँ और रेडी होकर आपको अपनी आज की लुक दिखाती हूँ कि आज मुझे बारात में जाना है। तो आज मैंने कैसा मेकअप किया है। तो जी यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ बारात में जाने के लिए। आज मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है और सिल्वर जो है आई शेड, और ये वाला मैंने ड्रेस पहना है, ये वाला। बस लाइट सी मैंने ज्वेलरी पहनी है बस। मम्मा आपने डब्बी इधर रख दी है, अब तक चुपकी जाना है। यहाँ पे जी अभी मैंने आपको कैट वाला एक क्लिप दिखाया होगा, जिसमें बेला को मम्मा लेकर आ रही थी, उठा कर आ रही थी। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि बेला गेट से बाहर गया हुआ था और मम्मा ने जब बेला को आवाज़ दी ना, ऊंची आवाज़ में बेला, तो बेला जब भागता हुआ आया ना, तो बहुत ज़ोर से जो है ना उसको गेट लगा और फिर छुप कर जाके ना घर की बैक साइड पे बैठ कर रो रहा था। तो फिर मम्मा गई हैं, उसको लेकर आई हैं, फिर मम्मा ने उसका सर दुबाया है, फिर दानियाल ने उसका सर दुबाया है, तो उसके आंसू साफ़ किए हैं। तो बस इनका भी बच्चों की तरह जो है ना ख्याल रखना पड़ता है, और हम इतना डर गए थे कि बेचारे को इतनी चोट लगी होगी। और बुब्बू जो है ना वो बेला को देखकर डर गया हुआ था, तो इसलिए वो भी सहमा सहमा था। खैर यहाँ पे जी हम लोग शादी के लिए रेडी हो चुके थे, शादी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आज है बारात का फंक्शन। फिर से मैं लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। व्लॉग तो मैंने बना लिया हुआ था, एडिटिंग भी कर ली हुई थी, जस्ट वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था, तो बस वो मैं अभी बैठ कर रही हूँ। सोचा आज मैं जो हूँ ना ये व्लॉग लगा देती हूँ। तो मेकअप मैंने कुछ इस तरह से किया है। आंखों का शेड मैंने थोड़ा लाइट रख लिया था, लिपस्टिक मैंने जो है ना रेड लगा ली थी। और मेरे लास्ट व्लॉग में जो मैंने आपके साथ मेहंदी का व्लॉग शेयर किया था, उसमें काफ़ी लोगों ने जो है ना मुझसे कहा कि क्या बात है, आपकी दो भाभियाँ हैं, आपको आपकी किसी भी भाभी ने मेकअप नहीं दिया। और एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने जो है ना ये सवाल किया। तो मैंने इस सवाल को बिल्कुल भी गलत साइड पे नहीं लिया। अगर मैं भी किसी का व्लॉग देखती और उसमें होता कि जी भाभी ने मेकअप क्यों नहीं दिया, तो मेकअप भी नहीं था, शादी में भी जाना था और कम मेकअप से जो है ना मैंने मेकअप किया, तो मेरे जहन में भी ये सवाल आता और मैं भी किसी व्लॉगर से ये सवाल ज़रूर पूछती कि क्या बात है, आपके घर में आपकी भाभी मौजूद हैं तो उन्होंने आपको मेकअप क्यों नहीं दिया। तो एक्चुअली मेरी एक भाभी, आपको पता है, वो आउट ऑफ कंट्री वापस जा चुकी हैं खैर से, और जो दूसरी भाभी हैं वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई हैं। तो मैं उनकी परमिशन के बगैर उनके रूम में तो बिल्कुल भी नहीं जाती। और भाई मेरा यहाँ पे होता है, तो वो घर पे नहीं था, ऑफिस गया हुआ था। हाँ, अगर भाई घर पे होता तो भी मैं उसको कह सकती थी, लेकिन मैंने मुनासिब बिल्कुल भी नहीं समझा। मेकअप लेना, निकालना, यूज़ करना, हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी होती है। हर बंदे ने अपने हाथों से जो है अपनी ड्रेसिंग टेबल के अंदर चीज़ रखी हुई होती है। तो ये गैर मुनासिब तरीका है कि आप अपनी भाभी के रूम में जाओ और मेकअप निकाल के मेकअप यूज़ करना शुरू कर लो। हाँ, अगर वो पास हैं, मौजूद हैं, आप उनकी परमिशन से लो, तो वो एक बात अलग है। बहन के रूम में जाकर आप बिला झिझक मेकअप यूज़ कर सकते हो। अपनी माँ के कमरे में जाकर उनका मेकअप बिला झिझक यूज़ कर सकते हो। बेटी के रूम में जाकर उनका मेकअप बिला झिझक यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये नंद, भाभी, देवरानी, जेठानी, ये रिश्ता ऐसा होता है कि आप बिला
परमिशन के उनके रूम में जाकर ऐसे आप उनकी चीज़ों को नहीं छेड़ सकते। बाकी हर फैमिली का एक अपना तौर तरीका होता है। हाँ, आप जिन्होंने मुझे कमेंट किए मे बी वो अपनी भाभी का मेकअप इस तरह से यूज़ कर लेती हैं, उनके लिए नॉर्मल बात हो। लेकिन मैंने किसी का भी ये कमेंट इसका मैंने बुरा नहीं माना, तो मैंने यही बोला था कि मैं एक एक को मैसेज में आकर बताऊंगी, इससे बेहतर है कि मैं इस बात को अपने ब्लॉग में ही क्लियर कर दूँगी। फुल ड्रेस दिखाओ पहले मुझे। माशाल्लाह, करो ना अपना, मैं आप ही इधर ही है। माशाल्लाह, नीचे ऊपर करो ना थोड़ा सा। प्यारा बेटा। यहाँ पे जी ब्राइडल आ चुकी थी। प्राइवेसी की वजह से मैंने फेस बिल्कुल भी यहाँ पे रिवील नहीं किया। और लास्ट व्लॉग में काफ़ी लोगों ने पूछा ये हिना नियाज़ी वीडियो में क्या कर रही हैं। तो जो हनी की नंद की बेटी है उनकी शादी जो है हिना नियाज़ी के भाई के साथ हुई है, तो वो उनकी ननद लगी इसलिए वो वीडियो में थी। तो आज मैंने उनके साथ भी एक क्लिप बनाया है, तो मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जी हनी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी और हनी ने भी अपना ड्रेस जो है ना खुद ही डिज़ाइन किया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मलिहा का भी इसने खुद से ही जो है ना स्टिच करवाया था, अपना भी इसने खुद से स्टिच करवाया। हनी ने मेकअप भी खुद किया है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ड्रेस बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो हनी की शादी के बाद इनकी फैमिली में ये घर की जो शादी होती है ना बिल्कुल क्लोज़, वो फर्स्ट इनकी ही शादी थी, यानी कि नंद की बेटी की। तो एक बड़ी खुशी होती है अपनी शादी के बाद जब उस फैमिली में एक शादी आ रही होती है, तो उसकी एक्साइटमेंट ही जो है ना बहुत अलग होती है। मैं ज़ईम को अक्सर बोलती हूँ, मैं कहती हूँ ज़ईम अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन होती तो कितना मज़ा आता ना। हमारी शादी के बाद उनकी शादी होती है और घर की शादी की बात ही कुछ अलग है। लेकिन मैं अपने ससुराल में जो है ना सबसे छोटी बहू, मेरे बाद अब खैर से इंशाल्लाह जो घर के बच्चे हैं माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, अब उनकी ही बारी आएंगी शादी की। लेकिन मैंने अपनी किसी देवरानी को ना लेकर आना है, ना किसी नंद की शादी करनी है, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जी पहले मैं और मम्मा सोफ़े पे बैठे हुए थे, तो फिर मोहसिन और पापा इधर टेबल पे थे, तो इन्होंने कहा कि आप लोग उधर बैठ गए, बस इधर आ जाओ। बस फिर हम भी इधर आकर बैठ गए। और माशाल्लाह माशाल्लाह हनी के दोनों बच्चे जो है ना मेहंदी पे, बारात पे, ये दोनों बच्चे मेरे पास ही रहे हैं। जबकि इनके घर का फंक्शन था, जाते थे, खेलते थे, फिर वापस जो है ना पास आ जाते थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ंक्शन बहुत ही खूबसूरत था और दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। और हनी की नंद की भी जो शादी है ना कम उम्र में ही हो गई थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था कि वो इतनी यंग हैं और उनकी बेटी की आज शादी हो रही है। तो मैं कहती हूँ लड़कियों की शादी जो है ना कम एज में ही हो जानी चाहिए, ताकि फिर जो उनके बच्चे हैं ना उनके साथ ही बड़े होते हैं, जवान होते हैं, और फिर आगे से वो अपने बच्चों की शादियों पे जो है ना प्रॉपर एक यंग जो है ना वो लग रही थी। कहीं से सास लग ही नहीं रही थी कि खैर से वो सास भी बन गई हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो हैं भी बहुत खूबसूरत। तो फंक्शन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे जी ये जो मैं आपको क्लच दिखा रही हूँ ये मैंने लिया था हैदराबाद से। जब मैं लास्ट ईयर ईद पे गई थी ना, तो वहाँ पे एग्ज़िबिशन लगी हुई थी। फिर मैं अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ गई थी, तो मुझे ये क्लच अच्छा लगा था। इसमें ब्लैक कलर में थे, वाइट कलर में था। तो मैंने अपनी दोनों भाभियों के लिए और अपनी जो फ्रेंड गुल है वो भी मेरी भाभी लगी, उनके लिए, मम्मा के लिए, हनी के लिए, अपने लिए मैंने ये वाला जो है ना ये क्लच लिया था। मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो बस जी यहाँ पे मैं, मम्मा, मोहसिन और पापा हम चारों ही आए हैं। दानियाल की तो अभी टांग का मसला चल रहा है, लेकिन वो जॉब पे जा रहा है अपनी उसी टांग के साथ, क्योंकि वो यही कहता है कि मैं अभी ना रिज़ाइन दे सकता हूँ, ना ही मुझे जॉब छोड़नी है। रोज़ रोज़ जॉब चेंज करना ये अच्छी बात नहीं है। तो बस पापा उसको पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं और वो जॉब पे चला जाता है। आदम अपनी जॉब पे था। तो यहाँ पे जी मलिहा बैठी हुई है, इसको मैं खाना खिला रही हूँ, मोहम्मद को खाना खिला रही हूँ, साथ साथ मैं खुद खा रही हूँ। और मैंने सोचा कि जी मैं आपको फुल लुक भी दिखा दूँ। फैंसी जूती मैंने अपने इस ड्रेस के नीचे बिल्कुल भी नहीं पहनी, क्योंकि उन सब की जो हील थी बहुत हाई थी और मुझे हाई हील बिल्कुल भी नहीं पहननी थी। तो बस मैंने ये इसकी नॉर्मल जो है ना हील थी, कंफर्टेबल थी, तो मैंने सोचा कि मैं यही पहन लेती हूँ। बिल्कुल फ्लैट तो पहनी अच्छी लगनी नहीं थी, तो मैंने यही सोचा कि मैंने साइड पे ही बैठना है, तो चलो ये इसके साथ चल जाएगी, वरना इसके
नीचे फैंसी ही अच्छी लगनी थी। ये वो ड्रेस है जो कि मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में ही स्टिच करवाया था अपनी पुप्पो की बेटी की शादी में। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कोई भी वेडिंग ड्रेसेस वगैरह नहीं बनवाए और बस अभी यही पहन रही हूँ। और मैं ज़ईम से भी यही कह रही थी कि ज़ईम काफ़ी टाइम हो गया मैंने वेडिंग ड्रेसेस जो है ना नहीं बनवाए। हाँ, अपनी भाई की शादी में मैंने बनवाए थे। तो घर की शादी हो, उनके ड्रेसेस जो हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, उनकी लुक थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो आप हर किसी की शादी में इतने हैवी ड्रेसेस पहन के नहीं जा सकते, ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होता। इसके अलावा मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने अपनी एनिवर्सरी का क्लिप ऐड किया था। तो माशाल्लाह मेरी शादी को जो है ना 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने कल वो वीडियो में लगाया था। जिसने मुझे विश किया उन सब का थैंक यू सो मच। माशाल्लाह 8 इयर्स कैसे गुजरे पता ही नहीं लगा। बहुत अच्छा टाइम जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के साथ गुजारा है और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक खैर व खैरियत का वक्त लाए और खुशियों के साथ जो है ना हम दोनों मिलकर मज़ीद और अपनी ज़िंदगी को है ना गुजारे। यहाँ पे जी मैं आई थी स्टेज पे और मैंने सोचा कि हिना नियाज़ी के साथ भी जो है ना एक क्लिप बना लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पोलाइट जो है ना ये हैं। बहुत अच्छा तरीका है इनका बातचीत करने का। तो ये जी स्टेज की लुक थी। मैंने सोचा कि स्टेज की लुक भी आपको दिखा देती हूँ और यहाँ पे मम्मा की लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मम्मा भी माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत डिसेंट लग रही थी। जाते जाते फिर आपको यही बोलूँगी, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है जी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द रेगुलर हो जाऊंगी, डेली व्लॉगिंग भी अपनी स्टार्ट करूंगी बहुत जल्द, क्योंकि मैं ये व्लॉग अभी बिल्कुल भी छोड़ने तो नहीं वाली। हाँ, कुछ रेस्ट पे हूँ इसलिए मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही। तो अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फंक्शन यहाँ पे हो गया है दी एंड और अब चलते हैं घर। हाँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। टटकी डॉग इधर बैठा हुआ है। ये मेरा छोटा सा घुघू है, ये बड़ा पाला है छोटा सा। ये बीबा बच्चा है। वो शीशा बंद है उस